हे एवरीवन, आपको पता है जिस काम में घुसना आसान होता है ना, उस काम में फेलियर रेशियो उतनी ही ज़्यादा होती है। सेम वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में घुसना बहुत आसान है। क्या चाहिए? एक डीमेट अकाउंट चाहिए, हो गए शुरू बाय सेल करने के लिए। इसलिए यहाँ पे फेलियर रेशियो सबसे ज़्यादा भी है। एज पर सेबी रिपोर्ट, यहाँ 100 लोग अगर मार्केट में आते हैं तो 90 लोग यहाँ लॉस लेते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। और फेल ही नहीं होते, यहाँ जो पैसा लेके आते हैं वो भी स्टॉक मार्केट को दे के चले जाते हैं। वो कौन होते हैं? जिनको नॉलेज ही नहीं होती, जिनको अंदर पेशेंस नहीं होता। तो उसी का एग्जांपल मैं एक दूंगी आपको। आपको पता है टाटा मोटर्स का जो शेयर था, टाटा मोटर्स का शेयर 2003 में 28 रुपये का हुआ करता था। आज टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो शेयर का भाव चल रहा है 1000 रुपये। 1100 का लेवल वो टेस्ट कर चुका है। कितने परसेंट का रिटर्न? 3500% का रिटर्न मिला है। कितने? 20 सालों में। सेम वैसे ही ब्रिटेनिया कंपनी का जो शेयर था वो 2003 में कितने रुपए का हुआ करता था? 50 रुपये का हुआ करता था। अभी जो ब्रिटेनिया कंपनी का जो शेयर है शायद 2300 रुपये या 2500 रुपये के बीच चल रहा है। कितने परसेंट का रिटर्न है? 8000% का रिटर्न। ये 8000% का रिटर्न लिया किसने? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई तो लेके उसमें बैठा नहीं, और 20 साल तक किसी ने होल्डिंग तो की नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों ने की है, किस लोगों ने लिया है पूरा रिटर्न। और वो कौन थे? ये मेन बात है। वो किस तरह से अपने आप को पेशेंस के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे थे, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। डाउनफॉल को जिसने हैंडल किया है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिसने भी ये शेयर खरीदे थे, ऐसे एक ही नहीं, पता नहीं बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें 10-10 हज़ार का 15-15 हज़ार का परसेंट का भी रिटर्न मिला है 20 सालों में। कुछ शेयर तो एक एक साल में 200-200 300-300% का रिटर्न दे देते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है वो रिटर्न ले कौन पाता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। जिसको डाउनफॉल हैंडल करना आता है, क्योंकि जिसने भी शेयर खरीदा वो स्टॉक मार्केट शेयर को खरीदते ही सीधा तो ऐसे गया नहीं होगा, पहले एक डाउनफॉल तो आता है। क्योंकि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, वो सीधा ऊपर नहीं जाता, वो पहले जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। इंसान की ज़िंदगी में भी सेम ही है। इंसान ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से एक बार गिरता है, और गिरना ज़रूरी भी है। और फिर वो जो आदमी गिरते टाइम खुद को संभाल के दोबारा उठता है ना, वो आदमी बहुत ऊपर चला जाता है। तो 2003 से 2024 के बीच मार्केट में 3 बार बड़े डाउनफॉल आए। बड़े मतलब 3 बार मार्केट क्रैश हुआ। पहली बार 2008 में क्रैश हुआ था, दूसरी बार 2015 में क्रैश हुआ था, तीसरी बार जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था वो कोरोना टाइम 2020 में हुआ था। तो 2020 में जिसने अपनी पोजीशन को होल्ड रखा उसने ये रिटर्न गेन किया है। मतलब जिन्होंने देखा कि अब जिन्होंने ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, मार्केट वहाँ से फॉल हो रहा है, उसकी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो देखता है कि मेरे को तो लॉस हो रहा है। और फिर वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में बातें चलने लग जाती है कि मैं यहाँ से जो मेरे को बच रहा है, जो पैसे मेरे बच रहे हैं वो निकल के चला जाऊँ, ताकि मेरे कुछ तो प्रॉफिट मेरे पास बचे। क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर मार्केट वहाँ से फिर बाउंस करने, बॉटम बना के फिर बाउंस करता है, तो फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं नहीं निकलता तो अच्छा रहता। तो यही बात इन्वेस्टमेंट में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब स्टॉक मार्केट में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसने डाउनफॉल को हैंडल करना सीख लिया ना, पेशेंस के साथ बैठना सीख लिया ना, वो स्टॉक मार्केट में ऊपर पहुंचता है। वो पूरा मतलब ये 8000% का 3000% का 5000% का रिटर्न वही गेन कर सकता है जिसको पेशेंस के साथ मार्केट में बैठना आता है। लेकिन हर किसी को तो आता नहीं है। तो मार्केट 2020 में जब बुरी तरह से मार्केट कोरोना टाइम में क्रैश हुआ था, तो जो ये
मतलब टाटा मोटर्स का जो शेयर था 2020 में वो 670 मतलब 670 का लेवल पे था। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो वो डायरेक्ट 64 पे आ गया था। कितना परसेंट गिर गया आप खुद सोचो। जो शेयर 670 पे चल रहा था वो एकदम से 64 पे आ गया और फिर वो 64 से बाउंस होके अभी क्या चल रहा है, 1000 पे चल रहा है। जिसने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं उस शेयर में, उसके तो 64 पे आते 10,000 रुपये बचे होंगे। उसका तो पूरा 90% जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो 90% ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जिसने पेशेंस के साथ वेट किया कि मार्केट अगर क्रैश हुआ है तो वो दोबारा बाउंस करेगा, उस कंपनी जिस कंपनी में उसने पैसे लगा रखे थे उस कंपनी पे उसको भरोसा था और होल्ड किया उसने अच्छा रिटर्न गेन किया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मार्केट में है वो पेशेंस है। और पेशेंस के साथ साथ हमें स्टॉक मार्केट मतलब जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उसकी नॉलेज होना भी बेहद ज़रूरी है कि जो अच्छी कंपनी है ना, अच्छी कंपनी के बुरे टाइम में हमें पैसे लगाने चाहिए। जो कंपनी की जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए। जैसे कोई भी अच्छी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स को लगा दो, टाटा मोटर्स की में कोई भी आंख बंद करके पैसा लगाएगा तो उसको पता है कि ये कंपनी डूबने वाली तो है नहीं। तो जब उसका बुरा टाइम चल रहा है ना उस वक्त उसमें पैसे लगाओ। तो उस जिनको पता था कि ये डाउनफॉल आ रहा है मार्केट में, 64 का लेवल उस शेयर ने टेस्ट किया है। जो स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल मतलब ज़्यादा जानकारी थी उसने 64 पे अगर उस शेयर को ख़रीदा होगा 2020 में, वहाँ से वो शेयर अब 1091 मतलब 1100 का लेवल टेस्ट, उसको कितना परसेंट का रिटर्न मिला होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले सबसे ज़रूरी जो बात है, हमें स्टॉक की एनालिसिस जाननी चाहिए। दूसरा नंबर, कंपनी जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। डाउनफॉल मार्केट में आता है तो वहाँ निकलने की बजाय खुद को वहाँ होल्ड करना चाहिए, अपनी पोजीशन को वहाँ होल्ड करके बैठना चाहिए। क्योंकि आपने जो जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए उस पर भरोसा तो आपको होगा ही ना। आपको ये तो पता ही होगा कि जिस कंपनी में मैंने पैसे लगा रखे वो डूबने वाली तो है नहीं। लेकिन बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंपनी बेकार होती है ना, ख़राब कंपनी के अच्छे टाइम में पैसे लगाते हैं। जो कोई भी कंपनी है, जो कोई भी शेयर है, जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होगा, जो वो टॉप पे होगा, वहाँ पैसा लगाता है और वो कंपनी जैसे धड़ाम से गिरती है ना वहाँ उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। तो सबसे बड़ी जो मार्केट में निवेश करने से पहले सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो पेशेंस के साथ खुद को होल्ड करना आना चाहिए। चलो अभी के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो अब इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती थी कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट जब सीधा ऐसे ना जाके ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो उसी प्रकार से हमें डाउनफॉल में मार्केट में पेशेंस के साथ बैठना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, तभी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपको ऐसा तो नहीं निवेश किया है और सीधा वहाँ से आपको अच्छा इन्वेस्ट मतलब अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो थैंक यू गाइज, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक वैल्यूबल नॉलेज के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।